डी देव प्लास्टिक की कंपनी पॉलीमर कंपाउंड मैन्युफैक्चरिंग में देश की लीडिंग कंपनीज में से एक है। कंपनी के 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में सालाना करीब 2.5 लाख मिलियन टन उत्पादन की क्षमता है और इसके साथ कंपनी हाई वोल्टेज पी बेस्ड केबल एंड वायर भी बनाती है। 50 से ज़्यादा देशों में कंपनी की मौजूदगी है। ऑर्डर बुक की क्या स्थिति इस वक्त है, एक्सपोर्ट को लेकर क्या ट्रेंड है, साथ ही इंडस्ट्री में डिमांड और प्राइसिंग का ट्रेंड किस तरह का चल रहा है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डी देव प्लास्टिक के चेयरमैन एंड एमडी नरेंद्र सुराणा। नरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टी9 स्वदेश पर। सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरकार का जो फोकस है कैपेक्स पर, उसका आपकी कंपनी को किस तरह से फायदा होगा और किस तरह से मौके आपके लिए बन रहे हैं, देश में या फिर विदेश में, जरा ये बताइए आप सर पहले। नहीं, अगर आप देखें हमारा जो कंपाउंड हम बनाते हैं वो केबल सेक्टर में सबसे बेसी जाता है और केबल सेक्टर जो है वो डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। तो जो गवर्नमेंट की जो फोकस है, चाहे सोलर पावर जनरेशन में हो, चाहे हाउसिंग में हो या पावर ट्रांसमिशन में हो, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में हो, तो उसका तो डायरेक्ट बेनिफिट हम लोगों को ही मिल रहा है कि केबल इंडस्ट्री भी लास्ट 3 साल में तो 20% सीएजीआर के हिसाब से बढ़ी है और आने वाले 5 सालों में 9% सीएजीआर की बढ़ने की आशंका है। तो उस हिसाब से हमें भी काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है सुराणा जी, हम देख रहे हैं कि आपके जो डोमेस्टिक ऑपरेशंस है, आपका रेवेन्यू में करीब करीब 77% के आसपास का हिस्सा है। एक्सपोर्ट की बात करें तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है 23% के आसपास का है। क्या इसको बढ़ाने की योजना है? अगर हाँ, तो उसके लिए आप किस तरह से प्लान कर रहे हैं और कौन कौन से नए ज्योग्राफीज में आप अपनी पैठ को और पकड़ को मजबूत कर रहे हैं? ना अभी एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक में हमारा 70 से 30% रेशियो है। 70% है डोमेस्टिक में और 30% है आपके एक्सपोर्ट में। और एक्सपोर्ट में भी हम काफ़ी और जगह कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे भी हम लोगों ने नए-नए ये कंपाउंड डेवलप करने के लिए R&D में काफ़ी मेहनत की है। जैसे अभी हम एक्सएलपी कंपाउंड 132 केवी तक का बनाने का विचार कर रहे हैं, जो अगले अगले साल मतलब फर्स्ट क्वार्टर से ही बनना चालू हो जाएगा। उसके अलावा हम सेमीकोन की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा क्रॉसलिंक एचएफआर कंपाउंड है, एंटी ट्रैकिंग कंपाउंड है, जो एक्सपोर्ट में भी जिसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है और इंडिया में भी अभी जो स्पेसिफिकेशंस आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उस हिसाब से इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड रहने वाली है। तो उसके लिए हम कैपेक्स भी कर रहे हैं। लास्ट 3 साल में अराउंड 100 करोड़ रुपए का कैपेक्स हमने किया है और आने वाले 3 साल में हम 300 करोड़ रुपए का कैपेक्स और करेंगे। ठीक है, 300 करोड़ रुपए का कैपेक्स और करने जा रहे हैं। सुराणा जी, आपने वैल्यू एडेड हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पर भी फोकस बढ़ाया है। ज़रा बताएंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और किस तरह के मार्जिन की आप उम्मीद करके चल रहे हैं और इनका कंट्रीब्यूशन किस तरह का होगा आपकी ओवरऑल रेवेन्यू में? नहीं, अभी जैसे हिंदुस्तान में 66 केवीए कोई नहीं बना रहा है एक्सएलपी में। हम 132 केवी तक जा रहे हैं और 132 केवी के बाद 222 केवी बनाएँगे और 400 केवी तक बनाने की हम चेष्टा कर रहे हैं और उसकी क्षमता भी हमने हासिल कर ली है। आर&डी लेवल पे मोर और लेस ये क्लियर हो रहा है। इसके अलावा हम क्रॉस लिंक एचएफएफआर कंपाउंड बना रहे हैं, प्लस सेमीकोन कंपाउंड भी हम लोग हाई वोल्टेज के लिए बना रहे हैं, उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तो डेफ़िनेटली हम लोगों का ये कोशिश है कि जो नए प्रोडक्ट हैं और जो हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं, उसका विस्तार ज़्यादा करें और जो ज़्यादा कॉम्पिटिशन वाले आइटम हैं, उस पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करें। उसी 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 स्ट्रैटेजी में और उसी थ्योरी में कंपनी आगे बढ़ रही है। सुराणा जी, बहुत शुक्रिया आपका सर समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो डीडेव प्लास्टिक के मैनेजमेंट से हम बातचीत कर रहे थे और उनके बिजनेस को लेकर आगे किस तरह का आउटलुक है वो भी शेयर कर रहे थे मैनेजमेंट। 203 रुपये का भाव है, 1.25% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है डीडेव प्लास्टिक का। आपसे इस पर गिरीश एक व्यू चाहेंगे, क्या सलाह है कंपनी को, क्या आप ट्रैक करते हैं, किस तरह की कंपनी लग रही है? आपने मैनेजमेंट को भी सुना, कितना कन्विक्शन है आपका?
मैं केबल सेक्टर्स की काफी कंपनीज को ट्रैक करता हूँ। बिरला केबल्स भी हो गई उनमें से एक। हमने आप ही के चैनल पे बिरला केबल्स को भी एक कवर दी थी। हालांकि केबल इंडस्ट्रीज को लेके अभी हम काफी बुलिश हैं, क्योंकि ये जिस तरीके का आगे का फर्दरली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, फर्दर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, स्पेशली अगर हम बात करें तो इंफ्रा या रिन्यूएबल एनर्जीज और पावर्स में, इन सब में केबल्स की हाईएस्ट रिक्वायरमेंट्स आती है। तो ओवरऑल अगर सेक्टर वाइज देखेंगे तो कंपनीज काफी अच्छा काम कर रही है, बट कहीं पे भी मेरे लिए एक छोटा सा पॉइंट ये जरूर है कि मार्जिन्स को लेके या रिजल्ट्स को लेके एक सस्टेनेबिलिटी थोड़ी सी नहीं है। तो इमीडिएटली फ्रेशली अभी सलाह तो नहीं होगी किसी को बाइंग करने की, बट हाँ लेट्स सी, अगर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, नीचे का लेवल अगर मुझे कहीं पे भी 190 या 185 180 का एक रेंज मिलता है तो मेरे लिए थोड़ा सा कंफर्ट जोन बढ़ जाएगा फॉर द 6 महीने या साल भर के टाइम फ्रेम के लिए। बट हाँ, केबल इंडस्ट्रीज का अगर मैं प्रोपोर्शनेटली देखूं तो 9 से 10% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ सीएजीआर जो दिख रहा है, और आगे कहीं पे भी 2 से 3 साल में 15 से 18% के ग्रोथ पे आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर कंपनी इसी के ऊपर काम कर रही है एंड ऑलरेडी अपना एक्सपांशन मोड लेके आ रही है, तो हम थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएंगे इस कंपनी। ठीक है, डीडीएल प्लास्टिक को लेकर ये व्यू। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।